यहाँ टनल में पानी है, पानी ले लूँ क्योंकि बिना पानी के पंचर नहीं बनेगा आगे। यहाँ टंकी है। ये व्यू भाई मैं नहीं छुपा सकता था, ये व्यू आप लोग डिज़र्व करते हो देखना। भाई साहब देखो ज़रा, भाई 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 एक ज़ोर का गाना आया है। नाउ टेक द ग्लिम्स ऑफ माजेस्टिक किन्नौर कैलाश। वो सामने है किन्नौर कैलाश। तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ रहूं। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, एंड माय नेम इज़ तोरुक मक्तो। वेलकम टू द चैनल ऑफ तोरुक मक्तो व्लॉग्स एंड लेट्स राइट टू यूनाइट। सो हमारा जो मेन टास्क था वो था किब्बर, कॉमिक, चिचम रिज, हिक्किम और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, चिटकुल वगैरह, जो कि आपने देख रखा है ऑलरेडी। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और वापसी में जो व्यू दिखता है ना यार, वो भी अलग होता है। और थोड़ा चैलेंजिंग वापसी है क्योंकि मुझे ASAP इस पहाड़ से नीचे उतरना है, क्योंकि जैसे ही मौसम ठंडा हुआ इट विल बी हेल टू गो डाउन फ्रॉम हियर। बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, बहुत ध्यान से चलना है। जो इसके पहले के एपिसोड्स थे वो आपको कैसे लगे, आई होप अच्छे लगे हों। मैंने अपने साइड से पूरा दिया है R1250 पे। ये एडवेंचर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए आपकी फेवरेट बाइक पे, वो भी सोलो, क्योंकि सोलो इज़ योलो, यू ओनली लिव वंस। तो सोलो में क्या होता है, चीज़ें अपने हिसाब से हो जाती हैं। रास्ते में हमें दोस्त भी मिले, नए दोस्त बने, नए लोगों से मुलाकात हुई, नई जगहों को देखा, न्यू चैलेंजेस। तोरुक को तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं 3-4 महीने से चला रहा हूँ। प्लीज़ जान दे, प्लीज़ जान दे। ये से गेट साइड, क्योंकि इसके पीछे मैं नहीं चल पाऊँगा, हालत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से ना मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीचे उतरना है, क्योंकि वो एक समय के बाद से ना आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। चलो ज्ञान की बातें छोड़ो, ये बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन प्लान कर रहा है मेरी राइड देखने के बाद से इन जगहों पे आने का। अगर मैंने किसी को इंस्पायर किया है, किसी को मोटिवेट किया है, देन प्लीज़ लेट मी नो, मुझे अच्छा लगेगा जानना। क्योंकि इस एरिया में ना आपको केवल एक ही पेट्रोल पंप मिलेगा, वो काजा में। इसके बाद से सीधे पेट्रोल पंप है आपका पूह में। बीच में आपको ब्लैक में पेट्रोल मिल जाएगा, बट डोंट ऑप्ट फॉर डैट। तो अभी अपना माइलेज हो गया 565, मोटा मोटी 500 मान लो, और हम निकल रहे हैं। मैंने लोकेशन में सीधे शिमला डाला है। अब आई डोंट नो मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, जहाँ तक हिम्मत साथ देगी वहाँ तक चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, कोई ऐसा ज़िद नहीं है। फाइनली गुड बाय काजा, गुड बाय स्पीति। आई विश फ्यूचर में फिर मैं आऊँ और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ और ज़्यादा लोगों को दिखा पाऊँ ये एडवेंचर। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि क्या आप लोगों ने ऐसा सोलो एडवेंचर देखा है इतनी हैवी बाइक पे? लोग आते हैं, मुझे पता है लोग आते हैं, लेकिन सोलो इतनी हैवी बाइक लेके लोग आना नहीं चाहते हैं। अब इतना करने के बाद से थोड़ा सपोर्ट दिखा दोगे ना यार, तो बड़ा तसल्ली मिल जाएगा। कल आप लोगों को मैं ये चीज़ नहीं दिखा पाया था रात में, ये देखो, ये पिरामिड्स हैं स्पीति के। वैसे आपको ना फुल फ्लैश पिरामिड दिखेगा अगर मैं ना वो क्या कहते हैं सर्किट लगाऊंगा, क्योंकि किब्बर हम गए थे ना, किब्बर ऑलरेडी हाइट पे है, तो किब्बर से जब आप नीचे उतरते हो मनाली वाली साइड जाते हुए,
तो फिर आपको ना पिरामिड्स ऑफ स्पीति दिखते हैं वहाँ पे। जल्दी जल्दी से 50K पहुँचाओ अगर दोबारा से देखना है, और आप ही लोग पहुँचाओगे। हर एक इंसान जो वीडियो देख रहा है ना, अगर वो अपना 100% दे देना यार, तो मैं 100% अपना दे रहा हूँ, अगर आप भी दे दोगे ना, 100% देने में कुछ नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखो, एक लाइक कर दो, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर दो। हो सकता है अच्छा लगा हो सकता है बुरा लगा हो। अगर आप इतना कर दोगे ना, तो ये आपका काम हो गया। मैं दिन भर गाड़ी चलाता हूँ और 18 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है, तो बस वीडियो पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बस यही है भाई। कि भाई यही लैंडस्केप है स्पीति के। आ गया तो मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को। मैं तब से वाइज़र नीचे करके चला रहा था। वो वाला वाइज़र है मेरा, स्मोक वाला। तो ऐसा लगा था जैसे शाम होने वाला है। अभी 3:06 हो रहा है। पीछे वाले टायर का प्रेशर गिर रहा है। मुझे लग रहा है कि फिर से पंचर हो गई गाड़ी। ये तीसरा पंचर हो जाएगा इस रूट पे। और ये मेरा ना स्पीड स्लो कर दे रहा है, टाइम खा जा रहा है मेरा। अब तो मुझे खुद ही देख के बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ बनता है या क्या हुआ है। आगे वो आने वाला है ताबो, और ताबो में देख लेंगे। हो सकता है कोई पंचर वाला हो ताबो में। ये पू है, यहाँ पे भी देख लेंगे, कोई हो पंचर वाला तो बनवा लेंगे। इधर कोई पंचर वाला होगा? पंचर ताबो कितना दूर है यहाँ से? 9। चलो 9 किलोमीटर तो खींच सकते हैं। अगर 30 के नीचे गया ना तो फिर मैं ही खड़ा होकर बनाऊंगा। अभी 36.8 है। हमारा टायर प्रेशर है 33.9 और ताबो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर। ताबो दिख भी रहा है यहाँ से। 3:42 हो रहा है अभी टाइम, तो आराम से हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो मिस्त्री से बनवाएंगे भाई। वैसे मैं अपना मिनरल वाटर क्यों ख़त्म करूँ। टायर पंचर की वजह से ना बढ़िया स्पीड कवर हो गया, क्योंकि मैं भगा रहा हूँ तब से। सर यहाँ कोई पंचर वाला है? पंचर गेट के अंदर। आई नीड टू चेक हियर। भैया कोई पंचर वाला है? पंचर वाला तो बंद करके रखा हुआ। और कोई नहीं है? कल पंचर बनाया था। ओके गाइस, पंचर बना लिया मैंने। ऑफ कोर्स कोई नहीं मिला वहाँ। कुछ बच्चे थे तो मैंने उनको पैसे दे दिए। 50 रुपये दिया मैंने कहा 2 बोतल पानी देते हो, तो कहता है बाकी का। मैंने कहा बाकी का कुछ खा लेना। तो वो पूरे टाइम मेरे साथ थे जब तक मैं बाइक बनाया हूँ। बाइक की आवाज़ सुना दो, ये कर दो, वो कर दो, यू नो बच्चों के नखरे। तो फाइनली पंचर बन गया। करंटली इट्स वर्किंग। कब तक आई डोंट नो, बस ये चलता रहे। पंचर के बहाने एक माइलस्टोन थोड़ा हमारा जल्दी क्रॉस हो गया, ताबो, क्योंकि मैं बहुत भगा के आया था, क्योंकि मुझे ताबो में ही रुकना था। कोई पंचर वाला खुला नहीं था, तो फिर मैंने खुद से ही बनाया। तो ये पहला माइलस्टोन था हमारा ताबो। अगला माइलस्टोन है हमारा नाको। तो बस चलते रहना है भाई। तो ये गू मोनेस्ट्री का रास्ता है। कल हम गए थे, अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पड़ा था हमें, लेकिन वर्थ इट था। 500 साल पुरानी मम्मी देखा हमने, जो अपने आप में एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। चल रहे हैं हम, नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। रुके नहीं हम ताबो से अभी तक, और रुकेंगे भी नहीं। 4:38 हो रहा है, 4:38, और लगभग 2 घंटे और धूप रहेगी। तो 2 घंटे में हम जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं वो बेहतर है। तो मैं रुकूंगा तो बिल्कुल ही नहीं 2 घंटे। क्यों, तो रुकने का कोई प्लान है?
ना, ख़राब रास्तों का गेम ख़त्म। अब हमें मिलेगा अच्छा रास्ता यहाँ से। हवा बहुत तेज़ है भाई। थैंक्स, अरे थैंक यू फॉर बीइंग सच ब्यूटीफुल। पर तोड़ स्पीड पकड़ा हुआ हूँ। लेट्स सी मैं और तोरू कहाँ पहुँचते हैं आज। लेकिन आउट ऑफ द कंट्रोल स्पीड नहीं है मेरी। इस स्पीड पे ना अपनी मैं गाड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो भाई बिलो 90 ही चल रहा हूँ मैं। बस ये जो चीज़ें हैं ना रास्ते में, कंकड़, इनसे ही सबसे ज़्यादा डर है मुझे। भाई शाम हो रही है और रोशनी कम हो रही है धीरे धीरे। और अभी नाको यहाँ से दूर है। नाको जो है वो नाको चने चबवा देगा आपके। पीठ सीधे सीधे किए दर्द होने लगा मुझे। अब अजीब तरीके से बैठना पड़ रहा है। मैं गंदे तरीके से बैठा हूँ तोरू की टंकी पे सपोर्ट लेके। यार एक बात बताऊँ आपको, अगर इसका विंड प्रोटेक्टर ना हो ना, ये विंडशील्ड आगे जो है, भाई साहब हालत ख़राब हो जानी है। मैं अभी खड़े होकर सैडल कर रहा था थोड़ी देर पहले, ऐसी ठंडी हवा लगी, खड़े होने के पहले बैठ गया मैं। हाँ थोड़ा पीठ सही हुआ यार। स्लो बट स्टेडी। नज़ारे देख लो ब्रोज, नज़ारे ये मिलते नहीं हैं रोज़ रोज़। हाँ। वैसे अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखे हो तो नज़ारे तो आपने बहुत दिए हैं, एक से एक नज़ारे देखे हैं आपने। क्यों, क्या बोलते हो? ये दुनिया बहुत खूबसूरत है भाई, बस देखने के लिए पैसे चाहिए, राइट? देख तो हर इंसान ले, जेब में पैसे भी तो हों। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ भाई। हाँ अभी नाको नहीं पहुँचे हैं भाई, NH 545 पे हैं। मैंने टायर इन्फ्लेटर जो है ना वो चार्जिंग पे लगाया था, उसको हटा दूँ मैं अब। हट गया। किलो भी लगा दे रहा हूँ चूँकि बाइक से ही चार्ज होना है तो दिक्कत क्या है, होते रहो। गोप्रो जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है। गोप्रो चार्जिंग पे लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आप लोगों को दिखाऊंगा क्या घंटा। भाई एक घबराने वाली बात हो रही है। सामने वाला जो आप माउंटेन देख रहे हो ना, ये सामने के पीछे जो है, टावर के पीछे जो दिख रहा है, उस पर लगे हैं बादल और मेरे ख्याल से हो रही है उस पर स्नोफॉल। तो बस स्नोफॉल हम लोग के रास्ते में ना हो, वरना वो एकदम ही रोक देगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, वही मुल्तानी मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट है भाई। अभी तो बहुत ऊपर जाना है, ये देखो ऐसे 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 वो सब हम लोग को जाना है। हवा बहुत तेज़ है और आपको दिख रहा होगा उधर माउंटेन से पूरे बादल लगे हैं और उधर स्नोफॉल हो रही है। वो बादल इधर भी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें नाको जाना है, नाको यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, उसके बाद से हम नीचे उतरेंगे तो हमें शायद फेस ना करना पड़े, और ना करना पड़े वही बेहतर है भाई, मनाओ। वरना नाको में रुकना पड़ेगा वापस आके। ओके मैं बर्फ़ में गाड़ी नहीं चलाऊंगा भाई। बस नाको से नीचे उतरने का अगर हो गया ना, कि नाको से मैं नीचे उतर रहा हूँ, नाको तक अगर बढ़िया पहुँच गया मैं बिना स्नोफॉल के, तो फिर हम लोग निकल लेंगे। आपको वो जो वैली दिख रही है ना आगे, वैली नहीं विलेज, वो है नाको। तो नाको हम लोग पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा बाइक खड़ा करूँगा 5 मिनट के लिए, मैं ज़रा खड़े होकर चल वल लूँगा, उसके बाद फिर निकल लेंगे। तो अभी नाको क्रॉस कर रहे हैं हम। दूसरा माइलस्टोन हमारा नाको था। सबसे पहला माइलस्टोन ताबो, फिर थोड़ा सा बढ़ा के नाको। अब नाको के बाद से सीधे है रिकांगपियो के नीचे वाला एरिया, मतलब करचम। सामने देखो पहाड़ पे पूरी स्नोफॉल हो रही है, पूरे बादल लगे हैं और वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ सीधे स्नोफॉल होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है ना। तो कल ये नज़ारा देखने लायक होगा सुबह, क्योंकि वो एकदम वाइट हो चुके होंगे माउंटेन्स।
भाई बहुत मोड़ है इधर, अभी हम लोग को नीचे उतरना है। लेकिन हाँ, ये जब उतर जाएंगे ना हम, इसके बाद से हमारी चढ़ाई सीधे नारकंडा के पास मिलेगी हमको, ऐसी चढ़ाई नहीं मिलेगी फिर। ये जो स्टीफ चढ़ाई है ना, ये सीधे नारकंडा के पास मिलेगा, क्योंकि नारकंडा ऊपर है ना, ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे। ओके, सो नाको से अब नीचे उतर रहा हूँ और मौसम ठंडा है, थोड़ा चॉकलेट खा के निकलता हूँ। और एक दिक्कत आ गई, मेरा मोबाइल ये गोप्रो ना चार्जिंग पे लगा हुआ था, मैं जब उतरा हूँ वो तार कनेक्टेड रह गया, ये गोप्रो का ये टूट गया, इसलिए और चॉकलेट खा के निकलते हैं। चलो भाई, नाकों के नीचे रुका था थोड़ा, अब थोड़ा सा पीठ वीठ भी सीधा हो गया यार। वो कहते हैं ना पीठ टेढ़ी हो जाती है, सच में टेढ़ी हो गई थी। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि हाँ पैनियर थोड़ा सा दिखना चाहिए यार। और बढ़िया नाकों की तरफ चल रहे हैं। एक सेकंड, एक काम कर लेते हैं, इसको क्रूज़ कंट्रोल पे नहीं डाल सकता, ये आप लोगों को ना थोड़ा साफ दिखेगा। आगे टर्न है बेटा, जल्दी करो। अभी बज रहा है 5:31, 5:31। लगभग 1:45 या 2 बजे के करीब में मैं किब्बर से निकला हूँ, चिच्चम ब्रिज से। जब मैं चिच्चम ब्रिज पे था तो मेरा सर दर्द हो रहा था, हाई एल्टीट्यूड हो जाता है ना, वो बहुत ऊपर है चिच्चम ब्रिज, तो मेरा सर दर्द होने लगा था। तो मैंने एक पल को सोचा कि मैं क्रोसिन खा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अब तो सीधे नीचे ही जाना है, रुका मैं ज़्यादा हूँ नहीं वहाँ पे। चिच्चम ब्रिज पे ड्रोन शूट लिया, 1-2 फ़ोटो ली, निकल लिया वहाँ से। तो मेरा वही था कि वहाँ पे ना चिच्चम ब्रिज पे मेरा सर दर्द हो रहा था। फिर मैं वहाँ से जब नीचे निकल गया, मैंने सोचा कि यार 10 मिनट गाड़ी चलाते हैं बस नीचे की तरफ, उसके बाद से अगर नहीं होगा तो क्रोसिन खा लेंगे। 10-15 मिनट गाड़ी चलाई, की मोनेस्ट्री के नीचे जब मैं पहुँचा हूँ थोड़ा, हाँ 10-15 मिनट में मैं की मोनेस्ट्री के नीचे पहुँच गया था। उसके बाद से थोड़ा सा ना सर दर्द थोड़ा स्टेबल हुआ, मतलब थोड़ा सा कम हुआ, हो रहा था, कम हो रहा था। फिर काज़ा में जहाँ पे मैं खाना खाया हूँ वहाँ पे मेरा सर में थोड़ा थोड़ा दर्द था, लेकिन इतना नहीं था कि मुझे दवा खाना पड़ जाए, तो फिर मैंने नहीं खाया। और जब ताबो के पहले टायर प्रेशर वाला दिक्कत आया ना तो सारा सर दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। अगेन टायर प्रेशर कम हो रहा है, फिर से पंचर है यार, फिर से पंचर है। क्या हो रहा है ये यार, ये मैं कब तक पंचर बनाता रहूँगा? और जब मैं रुक रहा हूँ तभी हो रहा है ये। क्या रुकना मना है? रुकूँ ना मैं? अभी मैं टायर प्रेशर अप कर दूँगा। थर्टी 34.7 सही है, 30 के नीचे जाएगा ना तो फिर मैं इनका टायर प्रेशर अप कर दूँगा और फिर देख लूँगा। अगर नया कोई पंचर होगा तो बनाऊँगा, पुराना पंचर अब मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि अब वो ख़राब हो जाएगा। तो अब मुझे हवा भर भर के चलना पड़ेगा, यही है। इन्फ्लेटर चार्ज करो, हवा भरो, चार्ज करो, हवा भरो। बारिश हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो वाइज़र में पानी, बहुत तेज़ नहीं है, जैसे ही तेज़ होगी मैं लाइनर पहन लूँगा। हवाएं तो एकदम खिलाफत करके बैठी हुई हैं, मतलब आप इतना समझ लो कि ढकेल दें हवा, इतनी तेज़ हवा आ रही है कभी कभी। असल में ये दोनों तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में ये जो रास्ता है ना, तो यही हवा के निकलने का ज़रिया है। हावड़ा ब्रिज आने वाला है भाई, कलकत्ता आने वाला है। जब तक मैं बैठा हूँ ना तब तक टायर प्रेशर कम नहीं हो रहा है पीछे वाला। इसका मतलब ये चाह रहा है कि मैं नॉन स्टॉप चलता रहूँ। क्यों भाई? तो रुक, यही लॉजिक है। तुमने क्या बोल रखा है पीछे वाले टायर को? हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं पूह में, पूह PWH। यहाँ 2 पूह हैं, एक काज़ा के पास है POH और एक यहाँ है PWH। तो यहाँ पे हमने पेट्रोल लगाया था अपना। अभी हमारा पेट्रोल का रेंज जो है वो दिखा रहा है 537। ऐसा लग रहा है कि उधर जाने वाला अकेला मैं ही चल रहा हूँ। भाई एक ज़ोर का गाना आया है, गाड़ी तो चल ही रही है,
एक ज़ोर का गाना आया है। तो अब तक किसी की चाहत मेरे लब तक थी, तेरी नज़र ने दिल पे मेरे दस्तक दी। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। चल रहा हूँ और ऐसे बहुत ज़्यादा है, तो इट वुड बी बेटर कि मैं हाई सीट पे चलूँ। कोई ट्रैफिक तो आने वाला है नहीं ऐसा, और ना कोई बहुत ज़्यादा हेयर पिन बैंड्स हैं। ये सब सामने जो है ना किन्नौर कैलाश। अंकुर और अभिषेक जो हैं कॉमिक से उतरने के बाद से वो लोग वापस आ गए थे, और मैं 31 किलोमीटर्स आगे चिच्चम देखने चला गया था। थोड़ी देर में हम लोग करचम पहुंच जाएंगे, बहुत दूर नहीं अब करचम, मैक्सिमम 20 किलोमीटर्स। ये वो वाला ब्रिज आया जिस पे आपने मेरा फॉलो मी मोड देखा होगा शशि का, और यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे जो बस का वेट कर रहे थे। उस टाइम पे इस ब्रिज को क्रॉस करने में मुझे आधा घंटा नहीं 20 मिनट लग गया था, क्योंकि मुझे शॉर्ट वगैरह करना था। अभी मुझे इसे क्रॉस करने में 20 सेकंड नहीं लगा। यहाँ पे ही मैंने फ़ोटो खिंचाया था। खींचा था खुद का, और क्या, कौन खींच रहा है आके मेरा। ये व्यू भाई मैं नहीं छुपा सकता था, ये व्यू आप लोग डिज़र्व करते हो देखना। भाई साहब देखो ज़रा, सन की गोल्ड रेज आ रही हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि आसमान जो है ना वो हल्के हल्के बादल लगे हैं, पूरा फुल फ्लैश बादल नहीं है। तो मुझे आगे अगर रात में मैं ड्राइव भी करता हूँ तो बारिश नहीं मिलेगी। नाउ टेक द ग्लिम्स ऑफ माजेस्टिक किन्नौर कैलाश। वो सामने है किन्नौर कैलाश। रिकांगपिओ के नीचे हैं हम, ऊपर रिकांगपिओ कालपा ऊपर है, और ये जो माउंटेन आप देख रहे हो ये है आपका किन्नौर कैलाश रेंज। वो जो चौकीला सा है ना वही किन्नौर कैलाश है असल में। मेरे जो इंस्टॉल GR लाइट है ना, एक जल नहीं रही है, मतलब एक सेट नहीं जल रहा है, और इसी का मैंने सॉक्स हटा रखा है। तो अब मैं करचम में रुकूंगा तो मैं दूसरे का सॉक्स हटा दूंगा, फिर क्या करूं, इसको अब दिखाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है, कल इसी को यूज़ किया है ना असल में मैंने, तो कोई दिक्कत तो होगी यार। कोई तार वार छूट गया होगा मुझे लग रहा है। वन पंचर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगातार पंचर। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लिटरली, ऐसे थोड़ी होता है यार। यहाँ टनल में पानी है, पानी ले लूँ क्योंकि बिना पानी के पंचर नहीं बनेगा आगे। यहाँ टंकी है। बाइक में एक साथ 4 पंचर, 2 एकदम बगल में माइन्यूट, और वो जो पहले से बने हुए हैं उनमें। अभी जाके सही हुआ है, अभी हो ही रहा है, एयर प्रेशर पूरा नहीं हुआ है। इन्फ्लेटर डिस्चार्ज हो चुका है, अब इन्फ्लेटर फिर से चार्ज करता हूँ, फिर भरता हूँ, यही चल रहा है। कोई बात नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली ही रुकूँगा साला। 5 पंचर बनाते बनाते पंचर किट का ये हाल है। बाइक भी आ जाए कि कोई आदमी 4 दिन से लगातार दिन रात R1250 चला रहा हो, और उसको अचानक से 100 cc की स्प्लेंडर दे दी जाए तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। Oh my darling, I love you, oh my darling।